गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 1 वीडियो चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल का मतलब समझते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया किसे कहते हैं? तो यहाँ इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी तल के द्विविमीय आकार के परिमाण को क्षेत्रफल कहते हैं। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये एक आयत हो गया, ठीक है, ये एक आयत हो गया। अब यह आयत यानी कि यह जो तल है, इसका जो द्विविमीय आकार का जो परिमाण होगा, मतलब ये कितना यहां से यहां तक इसका जो क्षेत्र है, ये इसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? हमने तो अभी आप क्षेत्रफल का परिभाषा बता दिए। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है? सरफेस एरिया क्या होगा? चलिए तो समझिए इस बात को। देखिए, जैसे यह एक आप क्या देख रहे हैं? एक घनाभ देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका एक घनाभ है। अब ये घनाभ के इस सतह का, ये ऊपर से जो सतह देख रहे हैं, ये सतह इसके पृष्ठ कहलाते हैं। ये क्या कहलाता है? प्रत्येक इसका सतह जो होता है पृष्ठ कहलाता है। और जब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसके पृष्ठ हो गए। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर में दिखाया जाता है। 3D फिगर जो भी होते हैं ना, 3 डायमेंशनल आकृतियां जो होती है उसके लिए, जैसे घन घना बेलन, है ना, घन घना बेलन, शंकु, छिन्नक, इन सब के लिए प्रयुक्त होता है। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल में और इसमें फर्क पता चल गया। ये भी एक तरह का क्षेत्रफल ही है, लेकिन बस ये 3D त्रिविमीय आकृति के पृष्ठों के क्षेत्रफल को दर्शाता है ना। ये क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का मीनिंग क्या है कि त्रिविमीय यानी कि 3D आकृतियों के पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से जाना जाएगा। समझ गए? अब रहा बात आयतन का, तो आयतन की भी परिभाषा आप यहाँ लिख सकते हैं। आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को किस तरह से लिख सकते हैं? तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा अधिकृत स्थान आयतन कहलाता है। ठीक है, यानी कि देखिए, इसके अंदर जो टोटल स्थान जो होगा ना, वो क्या कहलाएगा? आयतन। तो आयतन सिर्फ त्रिविमीय आकृति के अंदर ही होता है, 3D आकृतियों के अंदर होता है, 2D के अंदर नहीं होता। जैसे वर्ग के अंदर, आयत के अंदर, है ना, उन सब के अंदर नहीं होता। किसके अंदर आयतन किसके अंदर देखा जाता है? घन घनाभ बेलन, है ना, शंकु, इन सब का आप आयतन देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्थान अंदर घेरते हैं ना, कुछ स्थान घेरते हैं, दैट मीन्स वो आयतन कहलाएगा। ये इसके बारे में आप क्लास 9th में भी पढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लास 9th में हमने, है ना, घन के बारे में, घनाभ के बारे में, बेलन के बारे में और शंकु के बारे में, ऐसे आकृतियों के बारे में हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में भी सही से हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, है ना। लेकिन अब क्लास 10th में हम लोग क्या करेंगे कि इनके संयोजन से, मतलब एक से अधिक आकृति का एक साथ मिला देने से जो आकृति बनेगी, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका आयतन निकालना हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे आप संयोजन का मतलब क्या है इसका समझिए। जैसे कि ये आप आकृति देख रहे हैं, यहाँ पे एक ये बेलन हो गया, ठीक है, और ऊपर और नीचे ये दोनों क्या है? तो ये दोनों आपके शंकु हैं। अब क्या दें कि इस तरह जो बनी आकृति है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो इस क्रम में आप कैसे निकालेंगे इसको, या इसका आयतन पूछ दो तो किस तरह से निकालेंगे? तो यही चीज हमें समझना है। देखिए, यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो शंकु है, इसमें शंकु है,
इसका ये जो आधार वाला तल, ये वृत्ताकार जो तल जो देख रहे हैं ना नीचे, आधार वाला ये जो तल देख रहे हैं ये, और इस बेलन के ऊपर वाला तल ये वाला, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं, यानी कि ये दोनों चीजें गायब हो गई हैं, ये चीज और ये चीज एक दूसरे से जुड़कर गायब हो गई, जैसे ये कंबाइन हो गई। ठीक है, उसी तरह नीचे हुआ है। तो जब भी आपको इस तरह से संयोजन के द्वारा बना हुआ कोई आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम लोग यहाँ इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही जोड़ेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही जोड़ के निकाला जाता है। यानी कि अगर आपको कह दे कि इस आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। आयतन निकालने के क्रम में क्या होगा, तो आयतन निकालने के क्रम में तीनों का आयतन जोड़ना होगा। ठीक है, तीनों का अलग अलग जो आयतन होगा वो जोड़ देंगे तो कुल आयतन आ जाएगा, समझ गए ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ने से इनका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये सतह और ये सतह एक दूसरे से कंबाइन होकर ये गायब हो जा रही है ना, ये इस तरह से आकृति बन रहा है। तो इस क्रम में आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी क्वेश्चन में ऐसे दो तीन फिगर एक साथ कंबाइन हो और उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तो आपको क्या करना होगा, सबका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देने से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उस आकृति का निकल जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब चलिए ये जो फॉर्मूले हैं इन सब के लिए उसको हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो सबसे पहला हम लोग शुरू कर देते हैं घनाभ से। पहली आकृति क्या है आपकी, घनाभ है, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। चलिए अब हम लोग इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन आदि के बारे में समझते हैं। देखिए इसकी ये जो होगी इसको लंबाई कहते हैं, एल से डिनोट करेंगे, इसकी ये चौड़ाई होगी बी से डिनोट करेंगे और ये ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ लिख लेंगे साइड में लिखने के लिए, अगर याद रखना है तो लंबाई को हम लोग यहाँ एल से सूचित किए हैं, चौड़ाई को हम लोग बी से सूचित किए हैं और ऊंचाई को एच से सूचित किया गया है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इसमें हमें निकालना होगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख दें घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला आपको लिख रहे हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, अगर आपको ये साबित करना होगा कि सर ये साबित करिए, तो आपको जाके क्लास 9 का देख लेना होगा। क्लास 9 के जो चैप्टर पढ़ाया ना ये, वहां पे हम लोग ये टोटल साबित करके पहले दिखा चुके हैं क्लास 9 में ही। ठीक है, चलिए तो अभी हम दोबारा से साबित नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या ऐसे भी कह सकते हैं घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये दोनों कंडीशन एक ही है। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहिए या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। समझ गए। चलिए अब ये सब जो भी आपको साबित करने के लिए ना, तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। 9th क्लास के चैप्टर जो पढ़े हैं ना हम लोग, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। वहां से ये सब आपको साबित करके मिल जाएगा, वहां से आपको सारा ये साबित किया हुआ मिल जाएगा, वहां से आप इसको साबित भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए घनाभ हो गया। अब इसके बाद देखते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब एल बी एच। ठीक है, घनाभ का विकर्ण, उसका क्या होता है फॉर्मूला, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला इसमें घनाभ से रिलेटेड हो जाएगा कि घनाभ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब इसके ऊपरी या
निचले तल को शामिल नहीं किया गया हो, शामिल नहीं किया गया हो, नहीं किया गया हो। ठीक है, कहने का मतलब कि इसका कुल पृष्ठ बल जब या तो निचले वाले को या ऊपर वाले तल को शामिल नहीं किया गया हो, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एल बी प्लस 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग घन के बारे में। घन यानी कि क्यूब, क्यूब। चलिए ये रहा आपका क्यूब है। अच्छा, आपको पता है कि घन का प्रत्येक किनारा समान होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ये ध्यान में रखेंगे। प्रत्येक किनारा इसका समान होता है। ठीक है, ये प्रत्येक किनारा इक्वल होता है। ठीक है, पहला देखते हैं फॉर्मूला। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, भुजा यानी किनारा इसका, भुजा का स्क्वायर। चलिए दूसरा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हो जाएगा फॉर्मूला 4 गुना भुजा का स्क्वायर, 4 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अगला तीसरा फॉर्मूला घन का आयतन, घन का आयतन। तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, जो किनारा दिया होगा ना उसका क्यूब कर देंगे। चलिए चौथा फॉर्मूला घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा √3 गुना भुजा। देखिए ये जितना भी साबित करना होगा ना, तो 9th क्लास के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के चैप्टर में जाकर वहां देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, उससे वहां देख लीजिएगा। अगला देखते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसके निचले या ऊपरी पृष्ठ को शामिल नहीं किया गया हो, शामिल नहीं किया गया हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा क्षेत्रफल? तो ये हो जाएगा 5 गुना भुजा का स्क्वायर। मतलब समझ रहे हैं ना बात को, कि ऊपर से छोड़ देना है या नीचे से छोड़ देना है, तब इस क्रम में। तो ऐसा क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? जैसे कहा जाएगा कि ये जो है घर की रंगाई करनी है, कमरे की रंगाई करनी है और निचले तल को छोड़ देना है। ठीक है, चारों दीवारों को और छत को रंगना है, तो उस कंडीशन में 5 गुना भुजा का स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं बेलन। ये आपका बेलन है, बेलन यानी कि सिलेंडर। चलिए बेलन के बारे में देखते हैं। देखिए ये इसके आधार की त्रिज्या r से सूचित करते हैं, और इसकी ऊंचाई जो है ना, इस ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। ठीक है, r क्या है? त्रिज्या है, इसके आधार की त्रिज्या है, और h क्या है? इसका ऊंचाई है, h इसका ऊंचाई है। ठीक है, तो ये सारा साबित हम लोग कर चुके हैं क्लास 9 में, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बार बार आपको बता रहे हैं, वहां से देख लीजिएगा। चलिए पहला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मीनिंग है इसके चारों तरफ से ऐसे ऊपर और नीचे से छोड़ देना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। ठीक है, दूसरा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πR ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है, ये इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि ऊपर से और नीचे से दो वृत्ताकार सतहें भी इसमें जुड़ जाती हैं। ठीक है, चलिए तीसरा बेलन का आयतन,
तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए। चलिए अगला आकृति देख रहे हैं आप, ये खोखला बेलन है। खोखला बेलन, खोखला बेलन, ठीक है। अंग्रेजी में कहेंगे हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। देखिए इसकी आंतरिक त्रिज्या आर है और ये बाह्य त्रिज्या जो है यहां से यहां तक, उसको बड़ा आर से डिनोट कर देते हैं। आर क्या है आपकी आंतरिक त्रिज्या है, आंतरिक सॉरी आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या। और बड़ा आर क्या है बाह्य त्रिज्या है, बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या। और एच का मतलब समझ ही रहे हैं, एच आपका ऊंचाई है, एच आपका ऊंचाई है, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं एक नंबर बेलन का, बेलन का खोखला बेलन है ना, खोखले बेलन लिख देते हैं, खोखले बेलन का, खोखले बेलन का, खोखले बेलन का, बेलन का बाहरी, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 2 पाई बड़ा आर इंटू एच, क्योंकि बाहर का त्रिज्या बड़ा आर है। चलिए दूसरा, दूसरा खोखले, खोखले बेलन का, खोखले बेलन का आंतरिक, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एस, क्योंकि अंदर के लिए त्रिज्या स्मॉल आर है। चलिए तीसरा खोखले बेलन का, खोखले बेलन का, खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में बाहर का भी देखेंगे यानी 2 पाई बड़ा आर इंटू एच, और अंदर का भी देखेंगे 2 पाई आर एच। और देखिए ऊपर से, ऊपर से ये कुछ इस तरह का दिखेगा, यानी कि एक ऐसा दिखेगा, ये इस तरह की आकृति देखिए, और इस आकृति को रिंग कहते हैं ना, तो रिंग जैसा दिखेगा। तो ऊपर से एक रिंग, नीचे से रिंग, यानी हो जाएगा 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला चौथा खोखले, खोखले बेलन में, बेलन में प्रयुक्त, प्रयुक्त धातु या जो भी जिसका भी बना हो, ये जिसका भी बना हो उसका आयतन निकालना हो, ठीक है। जिससे भी बना हो, धातु से बना हो या जिससे भी बना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिएगा पाई, या प्रयुक्त पदार्थ भी कह सकते हैं, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू में एच। समझ गए। तो ये इसके फॉर्मूलेज हो जाएंगे। समझ गए। चलिए अगला जो आकृति देख रहे हैं ये आपका शंकु है, शंकु यानी कि कोण, कोण। चलिए इसमें समझिए, इस ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी है ना, और ये वाली ऊंचाई कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है, ये ऊंचाई h है, ठीक है। और ये तिर्यक ऊंचाई यानी l कहलाती है। यहाँ r का मतलब क्या है त्रिज्या है, r है त्रिज्या के लिए, ठीक है। h क्या है तो h आपका ऊंचाई है, ठीक है, h आपका ऊंचाई है। और l जो है l ये त्रियक ऊंचाई है, त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो पहला इसका फॉर्मूला देखते हैं, शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। दूसरा शंकु का, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करिएगा तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तीसरा शंकु का, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एक और यहाँ देखिए, यहाँ तीनों में संबंध होता है, एल एच आर में संबंध होता है। एक्चुअल में यहाँ ये लंब है तो यहाँ एल बराबर हो जाएगा √h² प्लस आर स्क्वायर। एच निकालना होगा तो फॉर्मूला जाएगा √l² माइनस आर स्क्वायर। आर निकालना होगा तो फॉर्मूला जाएगा √l² माइनस h²। तो ये आपके फॉर्मूलेज हैं, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है।
अब देखिए आगे चल के हम लोग शंकु के छिन्नक के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी वो फॉर्मूला यूज नहीं है, लास्ट के एक्सरसाइज में यूज होगा, तो हम लोग वहीं पे उसको देखा जाएगा, अभी नहीं। चलिए ये जो आकृति देख रहे हैं ये आपका कहलाता है गोला। गोला यानी कि एस्फेयर, ठीक है, एस्फेयर के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए इसकी त्रिज्या, ये आर त्रिज्या कहलाती है। आर का मतलब यहाँ क्या है, त्रिज्या, सिर्फ इसमें त्रिज्या ही होगा। चलिए पहला फॉर्मूला देखते हैं। गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए। अब क्यों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसकी चारों तरफ ये गोल होता है, जैसे फुटबॉल देखे हैं ना उस तरह से, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं सिर्फ होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए अगला जो आकृति देख रहे हैं ये आपका अर्धगोला है। अर्धगोला, अर्धगोला यानी कि हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए हेमी स्फीयर, इसकी त्रिज्या ये आर है, ठीक है। चलिए पहला फॉर्मूला इसमें देखते हैं। अर्धगोले का, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला पृष्ठ है ना। चलिए यानी कि इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा अर्धगोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तीसरा अर्धगोले का, अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। समझ गए। चलिए अगला आकृति जो देख रहे हैं खोखला गोला है आपका। चलिए खोखला, खोखला गोला, खोखला गोला या खोखला सेल भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में, हॉलो, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। देखिए हॉलो स्फीयर में देखिए ये आंतरिक त्रिज्या आर हो जाएगी और ये बाहर वाली त्रिज्या यानी कि यहां से यहां तक ये बड़े आर से डिनोट करेंगे। यहाँ लिखते हैं आंतरिक त्रिज्या है आर, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या कौन सी है आपकी, आर है, स्मॉल आर, और बड़ा आर क्या है, बाह्य त्रिज्या है, बाह्य त्रिज्या है, बाह्य त्रिज्या है। तो देखिए इसके इससे रिलेटेड सिर्फ आयतन के लिए आता है, ठीक है। इसके सेल का आयतन है कि जो खोखला जो भाग है ना इसमें प्रयुक्त पदार्थ का आयतन, अच्छा प्रयुक्त, प्रयुक्त पदार्थ का आयतन, खोखले गोले के प्रयुक्त पदार्थ का आयतन, तो वो कैसे निकालेंगे, तो बाहर बाह्य आयतन में से आंतरिक आयतन घटा देंगे, तो 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। बाकी इसमें और पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह से कुछ खास मतलब नहीं है। चलिए यहाँ थोड़ा आकृति पे ध्यान देंगे ताकि चैप्टर को आपको अच्छे से समझा सके हम। देखिए यह जो आकृति देख रहे हैं और यह जो आकृति देख रहे हैं, इसमें एक बीच में बेलन है और दोनों तरफ से अर्धगोला है। तो अगर कह दे कि इसका हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको पहले ही बताए हैं कि इसमें आकृति बनने में देख रहे हैं क्या लगा है, तो एक बेलन लगा है और 2 अर्धगोला लगा है। अब देखिए इसका ये वाला सतह और ये वाला सतह एक दूसरे से जुड़ जा रहा है ना, तो ये दोनों तो गायब हो जा रहे हैं। उसी तरह ये वाला सतह और इसके अंदर वाला ये सतह, ये दोनों सतह एक दूसरे से सट के गायब हो जा रहे हैं। यानी कि ये वाला सतह बच रहा है, इसका भी वक्र सतह बच रहा है और इसका भी वक्र सतह बच रहा है। अगर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस ये 2 अर्धगोला है तो 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा देंगे। समझ गए ना। तो जब भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा संयुक्त फिगर का, इस संयुक्त आकृति का जिसमें एक बेलन है और 2 अर्धगोला है, तो उसके लिए दोनों तीनों जितनी भी आकृतियां होंगी उन सबका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही जोड़ना होगा। उसी तरह इस फिगर में भी आप देख रहे हैं कि ये आपका एक शंकु है और शंकु के नीचे क्या है, यहाँ शंकु किस पर अर्धारोपित है, तो एक अर्धगोले के ऊपर अर्धारोपित है। तो ये देख रहे हैं ना यहाँ पे अलग अलग,
ठीक है। तो अब देखिए इसका भी ये आधार वाला जो सतह है और इसका भी ये जो सतह है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जा रहा है ना, ये जुड़ जा रहा है, यानी कि ये चीजें गायब हो जानी, यानी कि इसके सतह को इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि इसका भी वक्र सतह और इसका भी वक्र सतह। यानी कि अगर इस फिगर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, इस फिगर, ये जो फिगर देगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ये जोड़ देंगे तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना होगा, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है, और आगे हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं।